23 जुलाई को देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट को पेश करेंगे और नई सरकार बनने के बाद सरकार का ये पहला बजट है, जिस वजह से हर वर्ग के लोगों को इससे उम्मीदें जो है वो काफ़ी हैं। हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सिमरनजीत कौर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? +1। अच्छा, बजट आने वाला है तो सबको उम्मीदें होती हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उनको क्या उम्मीदें हैं? सरकारों को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, यूथ को फ़ायदा हो? सर जैसे एडमिशन्स होती हैं तो एडमिशन में बहुत जर्नल के रेट्स होते हैं तो उनको लेस किया जाए। जैसे SC के बच्चों के लिए तो सहूलतें नहीं है, मतलब वो करे जाए बच्चों के लिए। या जैसे बच्चे अभी IT के फील्ड में हैं तो जो उनके लैपटॉप्स हों, लैब्स बनाए जाएँ ताकि बच्चे अच्छे सीख पाएँ, प्रैक्टिकल अच्छे हों। स्पोर्ट्स में जो बच्चे हमारे लिए जा रहे हैं वो उनके लिए कॉम्पिटिशन्स हों ताकि वो क्लस्टर लेवल पे खेल सकें, स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट कर सकें अपनी स्टेट को। और जो कि मेडिकल के बच्चे हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके लिए बहुत हाई लेवल की एजुकेशन है तो उनके लिए लेस प्राइस किया जाए। किताबें सस्ती होनी चाहिए। यस सर। अच्छा, किताबें महंगी मिलती हैं बच्चों की? सर उनकी कोचिंग भी बहुत महंगी है, मतलब एज यूजुअल। बाकी कोचिंग सस्ती की जाए तो स्कूल्स और कैसे बेहतर कर सकते हैं? हालांकि स्कूलों में जो भी फैसिलिटी अभी है सरकार काम भी कर रही है, लेकिन स्कूलों को और ज़्यादा कैसे अच्छा किया जाए? क्या फैसिलिटी स्कूल में होनी चाहिए? सर जैसे जो प्राइवेट में हमें मिलती हैं सहूलतें वैसे हमें गवर्नमेंट में मिलनी चाहिए। जैसे कि उन्हें AC वगैरह मिलते हैं स्कूल्स में, राइट। लैब्स प्रॉपर होती हैं उनकी, लैब्स के लिए प्रॉपर एक बच्चे के लिए एक PC प्रोवाइड होता है, तो वैसे हमें इसके लिए प्रोवाइड होना चाहिए ताकि हर बच्चा अच्छे से प्रैक्टिकल्स कर जाए। अरे जो सिलेबस है बच्चों का, हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार धीरे धीरे लेकर आ रही है, लेकिन अभी तक जो सिलेबस चल रहा है उसमें कोई बदलाव चाहते हैं? ये सिलेबस अच्छा है, जॉब ओरिएंटेड है, बच्चों को आगे जॉब करने में आसानी रहती है या दिक्कत आती है? सर जो जॉब्स हैं मतलब दिक्कत तो नहीं आई सर, बट एज यूजुअल डिफरेंट तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट आए बच्चों को। कि जैसे कई बच्चों का कि काफ़ी जो बुक्स हैं ऐसी लगती हैं कि पढ़नी नहीं चाहिए, मतलब अजीब लगती हैं, तो उनके क्रिएटिव करनी चाहिए उसके लिए, मतलब पढ़ाने टाइम। मतलब एजुकेशन को और बेहतर करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें। बेटा क्या नाम है आपका? कल्पना। कौन सी क्लास में? सर 11th। अच्छा, बजट आ रहा है, आपको पता है, तो एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, आप क्या चाहते हैं कि बजट में ऐसा क्या हो कि बच्चों के लिए वो फ़ायदेमंद हो, उनके करियर के लिए अच्छा हो? सर जैसे प्राइवेट स्कूल्स में जो लैब्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाई-फाई इक्विपमेंट्स बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि उनको अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो सके। तो हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल की लैब्स हैं जैसे केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, तो उनमें है ना हाईली क्वालिफाइड इक्विपमेंट्स हों और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हों ताकि है ना बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चों को जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब E-लर्निंग भी शुरू हो गई है, टैब्स में बच्चे की जगह पढ़ते हैं और मतलब ई एजुकेशन कह सकते हैं, वो सब स्कूलों में भी मौजूद नहीं है। कितना फ़ायदा उससे हो सकता है? क्या आप अभी आपके स्कूल में है वो सब चीज़ें? सर वो अभी स्कूल में स्टार्ट नहीं हुई है, पर अगर वो होंगी तो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे बच्चों को अगर जैसे सामने अगर प्रोजेक्टर लगाया जाए तो बच्चों को हम वीडियोस दिखा के उनको और ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी बच्चों को मेमोराइज़ करने में जो देखते हैं वो ज़्यादा देर मेमोराइज़ रहता है, जबकि जो पढ़ा होता है उससे तो वो ज़्यादा बच्चों को रिमाइंड करने में हेल्प करेगा। अच्छा, कोई बच्चे भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम अपना स्टार्टअप शुरू करें, तो स्टार्टअप कितना फ़ायदेमंद है और सरकार कैसे हेल्प बच्चों को कर सकती है कि वो स्टार्टअप ना कर सके? कि सर जैसे गवर्नमेंट पहले देखे कि बच्चे का स्टार्टअप जो वो स्टार्ट करना चाहता है वो अगर वो चल सकता है कि इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे लोगों की डिमांड्स अलग अलग तरीके से, हर इंसान की अपने हिसाब से डिमांड्स होती हैं, तो अगर वो बच्चे का स्टार्टअप अच्छा है और वो इंडिया में ग्रो कर सकता है तो जो गवर्नमेंट है उसको है ना उसको आर्थिक रूप से ना सहायता करनी चाहिए और उसको जगह भी, कोई प्लेस भी प्रोवाइड करना चाहिए कि आप यहाँ पे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो और उसको हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट को। सरकार एनवायरनमेंट को लेकर भी काफ़ी उसको प्रोत्साहित कर रही है। बच्चों को भी कई तरह के काम करवाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या स्कूलों में भी सिखाया जाता है। तो एनवायरनमेंट को लेकर क्या आपको सुझाव है जो सरकार को करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके? कि सर जैसे अब बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे इस साल चंडीगढ़ में इससे पहले कभी इतनी गर्मी नहीं हुई थी, पर इस साल हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो है ना जो गवर्नमेंट है उसको है ना जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, कार्स, उनको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि जिससे है ना जो धुआं प्रदूषण होता है वो कम हो और जैसे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, तो फिर प्रदूषण भी साफ रहेगा और हम भी अच्छे रहेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेश। कौन सी क्लास में हो? +1। अच्छा, बजट आ रहा है तो एक स्टूडेंट के तौर पर क्या उम्मीदें हैं बजट को? सरकार को क्या करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को, बच्चों को फ़ायदा हो, युवाओं को फ़ायदा हो? क्या करना चाहिए? सर जैसे कि मैं IT स्ट्रीम में हूँ तो मैं जैसे कि लैपटॉप की बहुत ज़रूरत होती है अपने प्रैक्टिकल करने के लिए, तो कहते हैं गवर्नमेंट को हमारे लिए कहते हैं लैपटॉप सस्ते में देने चाहिए और मोबाइल फ़ोन में भी थोड़ा वो उसका कम हो जाए, लेस प्राइस हो जाए, ताकि हर कोई बंदा अफोर्ड कर सके और अपना प्रैक्टिकल कर सके।
हम स्कूल में तो पढ़ लेते हैं पर घर जाके प्रैक्टिकल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पे लैपटॉप नहीं होता। फिर लेने जाते हैं तो वो महंगा प्राइस में होता है, तो मतलब उसमें थोड़ा लेस प्राइस होना चाहिए। और बाकी है जैसे कि हमारे स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल में अपा, तो मतलब लैपटॉप कम है पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ बच्चों की बारी आ जाती है लैपटॉप में प्रैक्टिकल करने की, पर बाकी रह जाते हैं, फिर उनका पढ़ नहीं पाते हैं और उनके पास लैपटॉप भी नहीं होता, तो फिर उनके लिए भी मतलब स्कूल में वो कंप्यूटर बढ़ा देनी चाहिए, फैसिलिटी बढ़ा देनी चाहिए थोड़ी आईटी वाले बच्चों के लिए भी और भी बच्चों के लिए जो करना चाहते हो। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं अपना, तरह तरह की बच्चों के अपने जो करियर होता है उसको लेकर सपने होते हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या करना चाहिए सरकार को? जैसे कि मतलब खेलने में बहुत सारे बच्चे होते हैं पर उनके लिए सीट्स बहुत कम होती हैं, ना उनके लिए अच्छी फैसिलिटी होती है। कोई बच्चा होता है उसका सपना होता है खेल में जाने के लिए पर वो जा नहीं पाता है क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ स्कूल से नहीं मिलता तो कुछ घर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं। तो मतलब उनको ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि सारे बच्चे मतलब जाएँ, थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी जाएँ ताकि थोड़ा सही भी रहे, उनका सेहत सही रहे। तो उनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए स्कूल में भी, जैसे प्राइवेट स्कूल में होते हैं उनको बाहर भी लेके जाते हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल में भी होता है लेकिन कम होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, सीट उनके लिए बहुत कम होती है, इसलिए उनके लिए होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में और ज़्यादा फैसिलिटी जो है वो बढ़ानी चाहिए। और स्टार्टअप, अगर जो कि आप आईटी खुद सेक्टर में है तो आईटी के बहुत बच्चे अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो एक एज ए आईटी स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि सरकार क्या हेल्प करे लैपटॉप्स के अलावा? लैपटॉप उसको कहते थोड़ी गाइड करे, मतलब क्या करना चाहता है उसे, जैसे कि कोई फ्रीलांसिंग करता है तो उनको मतलब थोड़ा पता होना चाहिए और उनको मतलब बताएं उनके बारे में कि थोड़ा उनको, या फिर वो फंड कुछ दें ताकि अपना वो स्टार्ट करे कुछ। अगर आपको लग रहा है जैसे कि गवर्नमेंट को लग रहा है ये बच्चा कुछ कर सकता है तो मतलब उसको सपोर्ट करें, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि वो कुछ प्रोग्राम्स चलने चाहिए स्टार्टअप्स को लेकर। ठीक, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सर दीपांशु। आप कौन सी क्लास में? सर 11th में। अच्छा, क्या सब्जेक्ट है आपके? सर आईटी में। अच्छा, आईटी में। हाँ जी सर। तो अब बजट आ रहा है तो एज ए स्टूडेंट या आप हो या आपके जो बाकी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या सरकार से उम्मीदें क्या है इस बजट? सरकार को क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? सर जैसे कि मैं आईटी स्ट्रीम में हूँ तो सेम ऐसे ही कुछ इक्विपमेंट्स ये होते हैं जैसे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब, तो इनमें थोड़ी मतलब इनके प्राइसेस थोड़े लेस होने चाहिए ताकि हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सके। जो बच्चे लैपटॉप्स नहीं अफोर्ड कर पाते तो उन्हें कम से कम या तो टैबलेट वगैरह देना चाहिए ताकि वो अपना फर्दर स्टडीज़ के लिए उसमें काम कर सकें। और जैसे स्कूल में कंप्यूटर्स लैब है तो ऐसा मतलब कुछ ही सिस्टम चल पाते हैं और कुछ बच्चे अपना प्रैक्टिकल नहीं कर पाते और उसके बाद पीरियड ओवर हो जाता है, तो उनको ना तो घर पे करने को मिलता है ना स्कूल में, तो वो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती और थ्योरी करते रहते हों, जिससे आगे जाके वो अपना थ्योरी तो दे देते हैं लेकिन जब उनका एक्चुअल काम होता है प्रैक्टिकल का वो कर नहीं पाते हों। तो सर हमारा मतलब ये है कि लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड हों और स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स की मतलब फैसिलिटी हो ताकि बच्चे अपना काम कर सके। और जैसे अब अगर और स्ट्रीम्स की बात करें जैसे साइंस, नॉन मैड और ये सब, तो उसमें केमिस्ट्री और फिज़िक्स की लैब होनी चाहिए और बच्चों को थोड़ा केमिकल्स और उनके और जो भी कंपाउंड्स हैं उनके साथ फ्रेंडली होना चाहिए ताकि वो आगे जाके अपने न्यू चीज़ें डिस्कवर कर सकें या कुछ नया इनोवेशन वगैरह क्रिएट कर सकें सर। मतलब स्कूलों को और ज़्यादा फैसिलिटी स्कूलों में होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। और जैसे अभी मैथ्स लैब होती हैं तो मैथ्स में सिर्फ लिखते रहते हैं हम, जैसे हमें कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं होता कि अपना डी वगैरह या जो प्रोटेक्टर वगैरह, कंपास वगैरह वो यूज़ कैसे करना है या फिर उससे मतलब क्या क्या आगे फ़ायदा हो सकते हैं, हम इनोवेशंस कैसे कर सकते हैं, मतलब आगे अपनी डिज़ाइंस वगैरह कैसे बना सकते हैं, तो उसमें उनको थोड़ा टीचर्स को गाइड करना चाहिए कि वो कैसे करें। जी ठीक। हाँ जी। तो ये कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद थे, स्टूडेंट्स हैं, और जब इनसे बात की तो उन्होंने दो बातों पर ज़्यादा जोर दिया कि एक तो जो सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर फैसिलिटी सरकार को और बढ़ानी चाहिए, चाहे कंप्यूटर लैब हैं, साइंस लैब हैं, उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आईटी में जाना चाहते हैं तो जो मोबाइल्स फ़ोन है या जो लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, इनके रेट कम होने चाहिए ताकि हर बच्चा इन्हें खरीद सके और अपने जो सब्जेक्ट है उसमें काम कर सके और अपना जो फ्यूचर है उसको बना सके। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।